अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। तो हम फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसे आप कहीं ना कहीं फेस किया होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, तो आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि हम डिस्कस करने वाले हैं रीज़न फॉर बैरिंग ओवर हीटिंग, यानी कि बैरिंग के ओवर हीट होने की क्या क्या वजह हो सकती हैं। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं कि या पॉसिबल वजह हो सकती है जिनकी वजह से बैरिंग ओवर हीट हो जाते हैं। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मेरे चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुपर स्टडी पर आने पर खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बैरिंग ओवर हीटिंग यानी कि बैरिंग का ओवर हीट हो जाना। नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो बैरिंग का, तब हम ये कहेंगे कि बैरिंग ओवर हीट हो गया है। तो चलो बात करते हैं कि बैरिंग का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है या मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट बैरिंग का क्या होता है। नॉर्मल बैरिंग टेम्परेचर मैक्सिमम 180 फ़ारेनहाइट या 82.22 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि अगर इस लिमिट तक आपका बैरिंग का टेम्परेचर है या इससे कम है तो आपका बैरिंग जो है वो बिल्कुल लिमिट के अंदर चल रहा है, तो आपका बेरिंग ठीक है। जैसे ही इससे ज़्यादा बैरिंग का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेट्स यूज़ डिस्कस द रीज़न फॉर बैरिंग ओवर हीटिंग, यानी कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं बैरिंग हीट होने के। चलो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बैरिंग के ओवर हीट होने का सबसे पहला रीज़न जो है वो है पुअर लुब्रिकेशन। पुअर लुब्रिकेशन कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बैरिंग की लुब्रिकेशन अच्छे से नहीं की गई है तो ग्रीस लुब्रिकेटेड आपका बैरिंग है या ऑयल लुब्रिकेटेड बैरिंग है, तो इसकी क्वांटिटी अगर कम है तो क्या होगा, कम होने की वजह से आपके रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा और जिससे आपका जो बैरिंग है इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और बैरिंग हीट होता जाएगा। बैरिंग का हीट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इससे बैरिंग की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और साथ में मशीनरी के इक्विपमेंट पर भी असर पड़ता है। एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, बैरिंग की लाइफ भी कम हो जाती है और मेंटेनेंस कास्ट भी बढ़ जाता है। यानी बैरिंग का हीट होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैरिंग के ओवर हीट होने का अब दूसरा रीज़न जो है एक्सेसिव लुब्रिकेशन, ऑपोजिट है पुअर लुब्रिकेशन के। यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ही लुब्रिकेट कर दिया, आपने बैरिंग को बहुत ज़्यादा ग्रीस कर दिया बैरिंग को बैरिंग होजिंग के अंदर, तो क्या होगा, जब आपके बैरिंग रोटेट होंगे तो क्या होगा, इसके जो रोटेटिंग एलिमेंट मूव कर रहे हैं अब, क्योंकि वो वहाँ पर एक्सेसिव ग्रीस पहले से ही फिलअप है, आपके रूलिंग एलिमेंट को एक्सेसिव प्रेशर लगाना पड़ेगा इस ग्रीस को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सेसिव ग्रीस पहले से ही फिलअप है। तो बार बार इन कैविटीज़ के अंदर जाएगी और प्रेशर लगा लगा कर बैरिंग को बाहर निकालना पड़ेगी, क्योंकि इसने मूव करना है अपनी जगह बनाने के लिए। ये जो प्रोसीजर है कंटिन्यू चलेगा, तो जिसकी वजह से एक्स लोड जनरेट होगा, एक्सेस जो प्रेशर है वो जनरेट होगा, जिसकी वजह से आपके बैरिंग की हीट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बैरिंग को अलग से एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। अब तीसरे रीज़न पर आते हैं बैरिंग हीट के। तीसरा रीज़न है फॉरेन पार्टिकल या फिर डस्ट इंटर कर गई है आपके बैरिंग के हाउसिंग में, बैरिंग के केसिंग में। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपके बैरिंग के टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। देखिए, अगर डस्ट पार्ट आपके लुब्रिकेशन कैंट में चले गए हैं, ग्रीसिंग के हाउसिंग के अंदर चले गए हैं, तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होगा और लुब्रिकेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, अच्छे से लुब्रिकेशन नहीं कर पाएगा आपका लुब्रिकेंट, क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल इसके अंदर चले गए हैं और जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से हीट बढ़ जाएगा, एज ए रिज़ल्ट आपकी बैरिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। चौथा रीज़न है बैरिंग ओवर हीट होने का, वो है हाई लोड। देखिए, किसी भी बैरिंग को डिज़ाइन किया जाता है, बैरिंग में बैरिंग कोड पहले से दिया होता है, इसका बेसिक डायनेमिक लोड क्या होता है और बेसिक स्टैटिक लोड कितना है। फॉर एग्जांपल भाई 215 बैरिंग है, इसमें बेसिक डायनेमिक लोड है 217 किलो न्यूटन
और बेसिक स्टैटिक लोड है 240 किलो न्यूटन। ये इसकी डिज़ाइन वैल्यू है, ये इतने लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सही है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लोड वहाँ पर अप्लाई होगा तो इस बैरिंग में, तो एज ए रिज़ल्ट आपका बैरिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और बैरिंग ओवर हीट हो जाएगा। पांचवा रीज़न है हाई स्पीड। जैसा कि हाई लोड था वैसा ही हाई स्पीड भी है बैरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल बैरिंग बाई 215 के लिए आपकी जो लिमिटिंग स्पीड है वो है 6300 आरपीएम, यानी कि रेगुलेशन पर मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में 6300 चक्कर लगाता है बैरिंग। बैरिंग की रेफरेंस स्पीड 4800 आरपीएम, यानी कि 4800। अगर आपके बैरिंग के आरपीएम इस लिमिट को एक्सीज कर पाती है तो यानी इस लिमिट से ज़्यादा स्पीड में चलेगा तो आपके जो बैरिंग है वो हीट होने लग जाएगी। ये भी एक हीट होने की वजह है। बैरिंग हीट होने का छठवां रीज़न मिस अलाइनमेंट। जिस शाफ्ट में आपका बैरिंग लगा हुआ है वहाँ पर अगर मिस अलाइनमेंट है, मिस अलाइनमेंट होने की वजह से क्या होता है, बैरिंग पर यूनिफॉर्म लोड लगता है, यानी कि बैरिंग के किसी भी पॉइंट पे लोड ज़्यादा लगेगा और किसी भी पॉइंट पर लोड कम लगेगा, जो कि टोटली अफेक्ट करेगा आपके बैरिंग ऑपरेटिंग को, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके बैरिंग का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा, बैरिंग में ओवर हीट होने की प्रॉब्लम आएगी। सातवां रीज़न है बैरिंग के हीट होने का लूजनेस और इम्प्रॉपर फिटिंग। अगर आपने बैरिंग को फिट किया है, अच्छे से फिट नहीं हुआ, अगर आपका स्ट्रेट बोर बैरिंग है, डायरेक्ट शाफ्ट में फिट हुआ है, अगर आपके शाफ्ट की मशीनिंग ज़्यादा हो गई है तो यानी डाया शाफ्ट का काम हो गया है, आप बैरिंग लूज़ फिट है तो क्या होगा, बैरिंग अच्छे से माउंट नहीं होगा। अगर दूसरी चीज़ है स्लीव वाली बैरिंग या चेक नट को अच्छे से टाइट नहीं किया गया, वो भी लूज़ है, तो फिर क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा शाफ्ट में और आपकी बैरिंग में रिलेटिव मोशन होगा, क्योंकि बैरिंग और शाफ्ट के दरमियान लूजनेस है, जिसकी वजह से हाई फ्रिक्शन पैदा हो गया है। हाई फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से हाई हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से आपके बैरिंग का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और बैरिंग ओवर हीट हो जाएगा। आठवां रीज़न है बैरिंग क्लियरेंस। अगर आपके बैरिंग की क्लियरेंस बहुत ही कम है, यानी बैरिंग क्लियरेंस कि हर बैरिंग की एक लिमिट होती है क्लियरेंस रखने की। मिसाल के तौर पर गियर बॉक्स में बैरिंग लगा हुआ टेपर रूलर, इसकी क्लियरेंस जो है वो 0.05 एम से कम रखी जाती है। अगर इससे भी ज़्यादा यानी 0.03 से भी कम रखी जाएगी तो क्या होगा, बैरिंग टाइट हो जाएगा इसके रूलर, जिसकी वजह से रूलर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से बैरिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। बैरिंग का टेम्परेचर बढ़ने से बैरिंग ओवर हीट हो जाएगा। नौवां रीज़न है बैरिंग हाउसिंग। बैरिंग हाउसिंग में जो बैरिंग है वो ढीला फिट हो सकता है, जिसकी वजह से बैरिंग ओवर हीट हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।